हेलो दोस्तों, मैथ क्लास 0.5 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक हुआ यानी 30 अंक अधिक उसको मिला। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है? क्वेश्चन ये है, राम को 40% अंक प्राप्त हुआ, ठीक, और 20 अंक से फेल हो गया, यानी कि जो 20 मार्क्स जो है ना, 20 मार्क्स वो क्या हो गया, 20 मार्क्स वो फेल हो गया। ठीक, अब क्या है, और आदित्य यानी आदित्य 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 को 45% मिला और वह कितना मार्क्स है, 30 अंक अधिक प्राप्त किया। ठीक, देखिए ये दोनों का अंतर, राम और आदित्य का अंतर कितना है, 5 है। तो कितना से दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का माइनस, मतलब फेल हो गया 20%, 20 अंक से, और 30 अंक से ये अधिक पास हो गया। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए यानी कि 50। ठीक, 50 यानी कि जो 5% का जो मेरा वैल्यू है 50 है। ठीक, तो हमको 100% हमको निकालना है। इसको से गुना करेंगे और 5 को नीचे डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल मेरा मार्क्स है एग्जाम का क्वेश्चन का टोटल कितना है, 1000 मार्क्स है। ठीक, अब जैसे राम का हम मार्क्स निकालेंगे, राम का हम मार्क्स निकालेंगे तो 1000 में वह 40% अंक प्राप्त किया। ठीक, 40% अंक प्राप्त करता है, तो ठीक है, 40% वो अंक प्राप्त करता है, यानी कि 400 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से वो फेल होता है। तो फेल होता है तो उसको पास करने के लिए हमको 20 अंक देना होगा, यानी कि 420 मेरा 420 हुआ अंक, ये टोटल उसका पास डिवीजन है। ठीक, अब क्या है कि इसको परसेंटेज हमको निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत जो 420 आया है कहाँ से आया है, तो वह 1000 से आया है। ठीक, 1000 से वह आया है, निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, यानी कि टोटल मेरा 42% वो अंक प्राप्त किया, 42% वो अंक प्राप्त किया राम। ठीक, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि विक्रय मूल्य 1680 हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता हो तो उत्पादन का अंकित मूल्य कितना होगा? हमको एमपी निकालना है, मार्केट प्राइस। ठीक, मार्केट प्राइस हमको निकालना है, और ये विक्रय मूल्य दिया है यानी कि एसपी यानी सेलिंग प्राइस दिया है मेरा, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 1680 रुपये दिया है। ठीक, अच्छा 1680 रुपये में बेचता है तो वो हानि होती है, यानी कि लॉस कितना होता है मेरा, लॉस होता है 16% का। ठीक है, देखिए 16%, 1680 में बेच रहा है आज 16% का लॉस होता है, यानी कि सीपीएम को निकालना होगा। तो सीपी निकालने के लिए 16% के हानि में बेच रहा है, यानी कि 84 रुपये में बेच रहा है, यानी 84 में बराबर कितना दिया है, 1680। तो हमको 100% निकालना है। कोई भी सीपी बराबर 100 हम लोग मानते हैं। ठीक है, हमेशा सीपी बराबर 100 होता है, कोई भी चीज 100 के बराबर होता है। तो इसको इससे गुना करेंगे, बटे 84। ठीक, इसको गुना करेंगे, इसको काटेंगे तो 2000 मेरा ये आ जाएगा। सीपी मेरा आगे 2000। ठीक, अब जानते हैं कि हम एमपी बराबर होता है एमपी गुना 100 बटे डिस्काउंट बटे 100 बराबर एसपी बराबर सीपी गुना 100 प्लस माइनस परसेंटेज
मतलब परसेंटेज को x मान लीजिए बट्टे 100। ये फॉर्मूला होता है एमपी का। देखिए एमपी हमको निकालना है क्वेश्चन में, और डिस्काउंट कितना दिया है मेरा क्वेश्चन में, डिस्काउंट दिया है मेरा 8% का डिस्काउंट दिया है। तो 100 में 8 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 100 में 8 घटाना तो 92 बच जाएगा, बट्टे 100 हो जाएगा। ठीक, बराबर सीपी हम 2000 निकालें, 2000 गुना मेरा प्रतिशत दिया है प्रॉफिट का 15%, तो 115 हो गया बट्टे 100। ठीक, 0 0 2 0 काट देंगे, 100 कट गया। अब हम इसको 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 46, 46 गुना 92, 2 से इसको काटेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक, यानी कि एमपी गुना 46 बराबर मेरा 1000 गुना 105। फिर इसको काटेंगे 23 पर, 23 गुना 40, इसको काटेंगे तो मेरा 500। फिर 23 बचे 105, अब 5 बचे 100, सॉरी 5 बचे 25, डबल 0, यानी कि एमपी में कितना हो गया 2500। मेरा ये आंसर आ गया एमपी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन तीसरा है, एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 में बेचा गया, 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए 5% का लॉस दिया है और विक्रय मूल्य में एसपी दिया कितना 1235 दिया है और प्रॉफिट दिया 10 दिया है, यानी 5% की हानि पर इतना बेचा जाता है, यानी 95% पर 1235 में बेचा जाता है। ठीक, तो प्रॉफिट 10% हो, कितना बेचेंगे 10% हो, यानी कि 110 में इसको हम बेचेंगे तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको गुना करने से बट्टे 95। ठीक, 5 काटिए, 5 19 95 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक, इसे काटे 19 से तो 19 को इससे काटेंगे तो 65 टाइम में कटेगा, और फिर 65 को इससे गुना करेंगे तो मेरा ये 1430 आ जाएगा, यानी कि 1430 मेरा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1430 इसका आंसर है। क्वेश्चन चौथा है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 60% अधिक है, दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए दो संख्या यानी कि तीसरा संख्या से क्रमशः 130 160 अधिक है, तो पूछा है दोनों संख्या का रेशियो क्या है, यानी ए और 1 और 2 का रेशियो क्या है। तो ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा, 13 और 16 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा क्वेश्चन है, सुष्मिता 900 रुपये पर 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से लेती है, तो 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी। देखिए पी दिया है, प्रिंसिपल दिया है 900 रुपया, रेट दिया है, रेट दिया मेरा 6% की दर से 4 वर्ष में, यानी टाइम दिया मेरा 4 वर्ष में कितना अमाउंट देना होगा, यानी ये हमको देना होगा। ठीक, ठीक है, हम 8 गुना करेंगे तो मेरे क्या होगा, मेरा एस आई निकलेगा, यानी 6 चौक 24, इन 24 क्या हो गया मेरा एस आई हो गया, और एस आई में मेरा एस आई हो गया, एस आई को पी जोड़ देंगे, पी यानी कि 100। ठीक, तो 124%। ठीक, मतलब 24 हो गया, तो हम जाने पी बराबर 100 होता है, तो 100 बराबर 900 दिया है, तो हमको अमाउंट निकालना है 124 का वैल्यू निकालना है, इसको गुना करेंगे से बट्टे 100। ठीक, काटेंगे तो 9 चौक 36, 6 3 9 2 18 18 3 21 2 9 2 11, यानी कि 11 16 मेरा ये आंसर आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी।